और एक और बड़ी खबर है कि कोरिया दौरे से रायपुर लौट चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उदयपुर हत्याकांड की सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और ये कहा कि साम दाम दंड भेद से सरकारों को अस्थिर करने की भाजपा कोशिश कर रही है। इस प्रकार से कोई घटना करे उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको लगा कि इसमें कुछ और संगठनों का हाथ हो सकता है, विदेश का भी हाथ हो सकता है। जैसे उनको इनपुट मिला, तुरंत उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर उसे DNI को जांच करने के लिए, NIA को जांच करने के लिए सपोर्ट किया है। भाजपा का असली चेहरा अब सामने आया कि वो क्या उन्होंने खेल खेला, उसका असर क्या हुआ, रिजल्ट क्या है। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लगी हुई है कि विपक्ष की सरकार को गिराने में, और उसमें महाराष्ट्र में उसको सफलता मिली। मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र के लिए उचित है। अभी मंडियों के अध्यक्ष और उसके सदस्य मनोनीत किए गए हैं और मैं समझता हूँ इससे मंडियों के संचालन में और किसानों को इसको लाभ होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्य प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं राजधानी रायपुर से। उनका रुख करते हैं। हाँ सत्या, मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, कई विषयों पर उन्होंने बात कही, जहां पर एक और उदयपुर हत्याकांड को लेकर सीएम का बयान सामने आया। दूसरी तरफ दिलचस्प ये है कि महाराष्ट्र में जो भी सियासी घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है और ऐसे में तब जबकि महाराष्ट्र में अब से पहले कांग्रेस समर्थित वहां पे सरकार चल रही है और उस वक्त में तब जबकि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं बतौर मुख्यमंत्री के पद से, और इसके बाद तमाम सियासी घटनाक्रम जो है वो पल पल बदल रहा है, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के भी जो सियासतदान है वो उस पर पल पल की नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पे, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व पे और केंद्र सरकार पे हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो विपक्षी पार्टियों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश किस तरह से करती है वो साफ तौर पे जो है वो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने इसे कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश भी करार दिया। दूसरी ओर अगर हम कहें तो जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थितियां बनी हैं और उस स्थितियों में जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल अब बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर बीजेपी भी अपनी प्रतिक्रिया देगी। वहीं अगर हम कहें तो उदयपुर की घटना जो बेहद जघन्य घटना है, बेहद विभत्स घटना है, और उस घटना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। साथ साथ उन्होंने निंदा भी की और इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा। दूसरी ओर जिस तरह से राज्य सरकार ने, मतलब कि राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार से संपर्क किया, केंद्रीय एजेंसियां जांच इस पूरे मामले की कर रही है और नए नए खुलासे इस मसले में हो रहे हैं, तो उसे लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। तो एक तो राजस्थान का मसला और दूसरा चूंकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है उस पर सीएम भूपेश बघेल जो है वो महाराष्ट्र के मसले पे बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए दिखाई। ये भी है सत्या, क्योंकि हाल के दिनों में हम देखें तो जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर भी प्रदेश की सियासत, छत्तीसगढ़ में भी उसका इम्पैक्ट, उसका असर देखने को मिलता है। और अब चाहे उदयपुर की घटना हो जहां पर एक तरीके से भाजपा जो है वो सवाल उठा रही है, भाजपा शासित राज्यों के अलग अलग नेता की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं वहां की गहलोत सरकार के ऊपर। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उसकी भी गूंज प्रदेश में सुनाई दे रही है। तो ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों विषयों से जल्दी राजनीति थमेगी छत्तीसगढ़ की? बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है प्रिया, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की देश में सबसे मजबूत सरकार है और सबसे ज्यादा मैंडेट की सरकार है। यहाँ पे जिस तरह से सरकार जो है वो चल रही है उससे जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे सीएम भूपेश बघेल की भी छवि को और मजबूत करने की कोशिश जो है वो AICC के द्वारा भी लगातार हो रहा है और कई ऐसी योजनाएं छत्तीसगढ़ में लाई गई है जिससे सीएम भूपेश बघेल को भी लगातार देश भर में तारीफ मिले हैं, चाहे वो गोधन न्याय योजना की बात करें या दूसरी कुछ अन्य योजना है। ऐसे में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब सीएम भूपेश बघेल कोई बयान देते हैं तो इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से एक
मजबूत और दमदार नेता का बयान माना जाता है और यही वजह है कि लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पे भी सीएम भूपेश बघेल जो है वो न सिर्फ बयान देते हैं बल्कि लगातार नजर भी रखे हुए रहते हैं। अब आज जिस तरह से महाराष्ट्र के मसले को लेकर उन्होंने बीजेपी पे सवाल खड़े किए, बीजेपी को जो है वो आड़े हाथों लिया। इसके अलावा जिस तरह से राजस्थान का जो मसला है उस मसले की भी को लेकर उन्होंने बयान दिया, उसकी निंदा की। देखना होगा कि इसको लेकर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है प्रदेश बीजेपी की ओर से भी। बहुत धन्यवाद आपका सत्य प्रकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।